भाभी, हम्म। प्रीति अभी तक नहीं लौटी। आ जाएगी, वो बच्ची थोड़ी है। अरे हाँ बाबा, फिर भी डर लगता है, नई जगह है। आपके इसी स्वभाव की वजह से वो डरपोक बन गई है। भगवान जाने आज का इंटरव्यू वो कैसे दे रही होगी। प्रीति, प्रीति। आप नैना? जी हाँ, क्या हुआ इसको? कुछ प्रीति, नहीं, लगता है नर्वसनेस की वजह से बेहोश हो गई। प्रीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल अपन घर चलते हैं नैना। पर क्या हुआ? पता नहीं, मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं करा और इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछे मुझसे। देखिए, मैंने तो सिर्फ इनसे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में एक सिंपल सा सवाल पूछा था। मैं नहीं जानती। लेकिन हमारी जॉब के लिए तो वो जरूरी था ना। पर ऐड में तो नहीं लिखा था ना। देखिए, अगर आपके यहाँ सिर्फ कंप्यूटर लिटरेट की ही वैकेंसी थी तो आपने पेपर में क्लियरली स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? देखिए मैडम, हमने क्लियरली स्पेसिफाई किया था हमें जावा प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। नहीं, ये देखिए। ओह नो, इसमें तो मेंशन नहीं किया। आप लोग बेकारों को समझते क्या है? हाँ, इस तरह इंटरव्यू लेकर आप उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखिए मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनना है? शुक्र है सिर्फ इसे चक्कर आ गया, अगर इसे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या करते आप? आप जिम्मेदार होते उसके? ये क्या? जी हाँ, ये देखिए। हाँ तो ये कि ये एक्चुअली आई थी परमार फाइनेंस में इंटरव्यू देने के लिए। उनका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में। प्रीति, तू भी ना। क्या हुआ? चल उठ, रख इसे। ठहरिए, मैं आप लोगों को गाड़ी में घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, वैसे भी आपको हमारी वजह से परेशानी हुई है। बस चल प्रीति उठ। पर हुआ क्या? प्रीति, तुझे किसी और ऑफिस में इंटरव्यू देना जाना था और तू यहाँ आ गई। कम से कम नाम तो पढ़ लिया होता। देखिए, इन्हें कुछ मत कहिए, ये वैसे ही बहुत ज्यादा नर्वस है। आई नो, ये छोटी छोटी बात पे नर्वस हो जाती है। चल चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं प्लीज, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? मुझे मालूम है इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और अब आप इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाएंगी? हाँ? इट्स ओके, वी आर यूज्ड टू। इट्स ओके, इट्स फाइन। प्रीति चले। पर वो परमार फाइनेंस का इंटरव्यू। चले। नहीं, कोर्स वोर्स करने का सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि 15 साल पढ़ाई की है, अब थोड़ा आराम कर लूं। या यू मस्ट, वरना मेरी तरह मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब कॉलेज खत्म हुई और कब मैं कामकाज में जुट गया। कौन से कॉलेज में थे तुम? आई एम सो सॉरी, कौन से कॉलेज में थे आप? नो प्रॉब्लम, तो मुझे तुम कह सकती हो। वैसे मैं एनएम में था। एनएम? नाइस क्राउड ना। या लेकिन मैंने कहा ना, कॉलेज और कामकाज सब एक साथ ही चल रहा था, तो मुझे कभी क्राउड की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। I wasn't there in that campus at all. तुम्हारी ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है। दाना भाई शॉपिंग मार्केट से ली है। वहाँ तो चीजें काफी महंगी मिलती हैं, नहीं? या, but I like to buy the best. Good. कहीं जाना है आपको? हाँ? Well, let's come to the point. शीतल, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा या दिस इज इट, और तुमसे मुलाकात होने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि यस यू आर द वन। थैंक्स। शीतल, मैंने ऐसा सोचा कि शायद तुम्हारे माँ और बाबूजी के सामने तुम खुलकर बात नहीं कर सकी होगी, तो इसीलिए तुम्हें मिलने के लिए मैंने यहाँ बुलाया। कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? शीतल, मैं बहुत सीधा साधा इंसान, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि कहीं तुम्हें किसी और से प्यार व्यार, I mean, मैं कहीं जबरदस्ती अपने आप को तुम पर थोप तो नहीं रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं, और सच पूछिए तो मौका ही नहीं मिला। सुनकर अच्छा लगा। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मेरी एक सहेली है रेनू, वो अक्सर मुझसे कहती है कि मुझे कोई अमीर लड़का क्यों पसंद करेगा, उसे अपनी सोसाइटी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल सकती है। और जब जब वो मुझसे ये कहती थी, आई यूज्ड टू एग्री विथ हर, और आज हम साथ हैं।
एंड वी एक्चुअली डिस्कसिंग मैरिज। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मुझ में ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जो... शीतल, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ और खासकर तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। शीतल, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया और उस पैसे से मैं दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ। मैं एक ऐसी बीवी चाहता था जो मेरे इस पैसे की अहमियत को समझ सके, मेरी इन खुशियों की अहमियत को समझ सके। एक मिडिल क्लास की लड़की पैसे की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। पैसे दरअसल उसका सपना होता है, शायद तुम्हारा भी हो, और किसी का सपना पूरा होते हुए देखना अपने आप में एक अनुभव है। शीतल, जिंदगी में मेरे सारे सपने सच हुए, लेकिन उन सपनों को एंजॉय करने का कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे उन सपनों को एंजॉय करे। शीतल, तुम्हें पता है, मेरी सोसाइटी की सारी लड़कियां तो मुझे मिडिल क्लास का समझती हैं। शायद मैं हूं भी अपने विचारों से। शीतल, तुमसे शादी करने का एक और रीजन था मेरे पास। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। रियली? थैंक्स। आप बहुत जेन्युइन हैं। थैंक्स। आई थिंक विल गेट अलोंग। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ, बोलो। वो ये नेकलेस मेरा नहीं है, मेरी एक सहेली है प्रीति, उसका है। मैंने आपसे झूठ कहा था। कोई बात नहीं, इस झूठ को हम हमारी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे आखिरी झूठ बना देते हैं। थैंक्स। समीर, मैं चाहती हूँ कि ये सगाई हम रॉयल गोल्फ क्लब में करें। वो मेरी फ्रेंड है ना कृष्णा, उसका हस्बैंड एक फिल्म प्रोड्यूसर है। कृष्णा से कहकर हम उसके आर्ट डायरेक्टर को बुलवा लेते हैं। वो सगाई का एक अच्छा सा सेट लगवा देगा। ये सगाई हम बहुत धूमधाम से करेंगे। मामा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? मामा, मुझे ये सब फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ये सगाई सिंपल तरीके से करें। देखो समीर, ऐसा मौका हमारे परिवार में सालों बाद आया है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सगाई क्या रोज रोज होती है? मैं चाहती हूँ कि ये सगाई हम इस तरीके से करें कि लोग बरसों याद रखें। मामा, ये सारा दिखावा किस लिए? ये तो एक पागलपन है। कोई अपनी शादी प्लेन में कर रहा है, कोई समंदर में शादी कर रहा है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि जो काम बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई मतलब? आखिर पैसा होता किस लिए है? इतना सब कुछ है हमारे पास, आखिर किस लिए? मामा, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। मामा, जहाँ तक खर्चे का सवाल है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि शीतल की और का खर्चा हम लोग करें, लेकिन ऐसा करने से उसके पिताजी हर्ट हो जाएंगे, वो लोग ह्यूमिलेटेड फील करेंगे। मामा, अगर हम लोग 10 रुपए खर्च करते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग 2 रुपए तो खर्च करेंगे, और ऐसा करने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी। मामा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से अपना घर चलाती है। वाह, उनकी तो बहुत फिक्र है तुम्हें। मगर मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, इसकी चिंता है तुम्हें? मामा, 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 प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे घर में कोई टेंशन हो। ओके बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तो खुश हो? मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। मालूम है, एक बार महाबलेश्वर गया था और वहां बाइक से 200 फीट से कूद गया। What? Don't tell me. बच कैसे गए? शायद तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। Liar. सीरियसली रेनू, मालूम है, जब से तुमसे मिला हूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। जुबान है ना, कैची की तरह चल रही है। बिलीव मी, पहले मैं इतना नहीं बोलता था, लेकिन आजकल तो डैडी कह रहे हैं कि मैं सपने में भी बोलता रहता हूँ। क्या बोलते रहते हो? यही कि मेरी... Yeah, hello, Krish here. Who's this? No, I don't know any Neha. Oh yeah. हाँ, उस पार्टी में मिले थे। Yeah. You were wearing that red top. Yeah.
Yeah, right now I'm just chilling out. Yeah, we'll meet definitely. Okay, bye. Take care. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? वो कुछ रात को बात। हाँ, तो रात को तुमने पिंक ड्रेस पहना हुआ था। पिंक नहीं, गोल्डन। अरे मेरा मतलब सपने में। And everything was golden. पेड़, आसमान, सारी चीजें, तुम। फिर मैंने तुम्हें देखा। You were looking absolutely gorgeous. फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ा। फिर Yeah, hello. Hi. So you want to meet me? Missing me or what? नहीं यार, मेरा आजकल उधर आना नहीं होता है। So you are no longer the same shy girl. Yeah, I'll definitely meet you. Yeah. हाँ, मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। Okay? Bye. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? क्या हुआ? What's wrong with you? Answer your phone. Hello. Yes. हाँ, मिलते हैं। हाँ, मिलूंगा मैं तुमसे। When are you coming? Yeah, I'm desperately in need to talk to you. Yeah, please do come. यहाँ से लेफ्ट। आइए ना अंदर। जी नहीं, फिर कभी। प्लीज आइए, आइए ना। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। जी नहीं, इट वाज अ प्लेजर। नहीं, इनफैक्ट प्रीति गलती से आपके ऑफिस में आ गई और उसकी वजह से आपको सारा काम छोड़कर हमें यहाँ छोड़ने आना पड़ा। जी नहीं, इनफैक्ट आई जस्ट डिड व्हाट आई हैड टू। अपना फर्ज पूरा किया मैंने। और अगर आप किसी को सड़क पर चक्कर खा के गिरती हुई देखेंगी तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे? जरूर करूंगी। तो मैंने भी तो वही किया, और वो मेरे ही ऑफिस में गिर गई। आई नो, अगर कहीं और गिरती तो पता नहीं क्या हो जाता। इस बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत कीजिए। एक तरह से सोचा जाए तो अच्छा ही हुआ कि वो गिर गई। क्यों? इसी बहाने आपसे मिल गए। तो दैट वे। But I must admit that Preeti has a very good friend. थैंक्स। पता है, हम 5 सहेलियां हैं एंड वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। That's good. पता है, हम 5 सहेलियां जब साथ में होती हैं तो वो कॉम्बिनेशन ग्रेट ही होता है। I'm sure. आपसे एक बात पूछूं? क्या? आप तो काफी स्मार्ट है, पर आपकी वो फ्रेंड प्रीति, वो इतनी नर्वस क्यों रहती है? हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम है जरूर। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। बहुत इनसिक्योर रहती है। I'm not getting inquisitive. कुछ घर पे प्रॉब्लम? ओह नो, नॉट एट ऑल। वो अपने मामा मम्मी के साथ रहती है। नो 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 नो, वो फिल्मी मामा मम्मी बिल्कुल नहीं है। They're very sweet people and they love her very much. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे इतनी देर में तो हमने चाय पी ली होती। जी नहीं, बस मैं चलता हूँ। प्लीज चलिए ना। नहीं, मैं फिर आऊंगा ना, अगर आप कांटेक्ट रखेंगी तो। जरूर। और हाँ, आपसे मिलके मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली मीन इट। मुझे भी। कहीं आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? बिल्कुल नहीं। ओके, देन आई विल वेट फॉर योर कॉल। ओके। और हाँ, जिस तरह आप अपना सारा काम छोड़ के अपनी फ्रेंड के लिए आ गई, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक्स। बाय। दीदी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जीजा जी की याद आ रही है? वो तेरे जीजा जी अभी बने नहीं होके। तो क्या हुआ, बन जाएंगे। अभी शादी में देरी कितनी है? पहले एंगेजमेंट तो हो जाने दे। हो जाएगी, हो जाएगी। और रियली थैंक्स। हाँ दीदी, आपको पता चला एंगेजमेंट कब है? नहीं यार, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। कुणाल को मालूम होगा, पापा का तो खास है ना वो। चल बुलाते उसको। कुणाल। दीदी, कुणाल और मोना माँ के साथ बाहर गए हैं, अब तक वापस नहीं आए।
आरती, पानी लाओ। बाबा माँ घर पर नहीं है। रिया, तू लेकर आ। जी। क्या हुआ बाबा? कुलकर्णी समझता क्या है अपने आप को? बैंक का मैनेजर क्या बन गया? सोचता है सारी बैंक उसके बाप की है। तेरी एंगेजमेंट होने वाली है और मेरा लोन नामंजूर कर दिया। तो बाबा अब जिंदा हूं ना मैं अभी? पूछती है अब। कुछ ना कुछ करूंगा मैं मेन ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई करूंगा। देखता हूं वो लोग कैसे नहीं देते मुझे लोन। उन लोगों ने सिर्फ मेरी शराफत देखी है, लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत। और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई, रिश्तेदारी के बल पर तो जिंदगी चलती है। अब समीर के बापू उम्र में सिर्फ 2 साल बड़े थे मुझसे, लेकिन छोटे बड़े का कभी भेद नहीं किया, ना उन्होंने ना मैंने। क्या बताऊं भाभी जी, ये तो रिश्तेदारों के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। अच्छी बात है। अरे कुछ भी कहो, समीर अपने बापू पर गया है। बिल्कुल ऐसा ही दिखता था मेरा भाई। अरे कितने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि अपनों के साथ हूँ। मुरादाबाद बिल्कुल रास नहीं आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। चाचा जी, वैसे तो अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ आ गए, लेकिन अब मुरादाबाद में खेती वगैरह का काम कौन संभालेगा? अरे बेटा, वहाँ नौकर चाकर है ना, वो देख लेंगे। हाँ, और वैसे भी खेती बाड़ी में ग्लैमर कहाँ? अरे भाई, हमारा ये मेहुल और उसकी बात है। समीर क्या बताऊं तुम्हें, ये मेहुल में टैलेंट खचाखच भरा हुआ है। अरे डांस बोलो, ऐसा नाचेगा वो। मेहुल बेटे, नाच के दिखाओ। नहीं चाचा जी, रहने दीजिए, नाश्ता कर रहा है वो। और क्रिकेट तो ऐसे खेलता है, बस सचिन वचिन तो उसके सामने सूखे पत्ते जैसे है। बेटा बैट लाया ना साथ में? लाया। हाँ। अरे भाई, ये मेहुल की वजह से तो मुझे मुरादाबाद छोड़ना पड़ा, वरना रोते ही जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर तो पूरा मुरादाबाद इकट्ठा हुआ था। माँ, वो तो स्टेशन पर पत्थर मार हो गया था, इसलिए। तू चुप रह। चलो अच्छा ही हुआ आप लोग आ गए, हमें भी मदद होती रहेगी। असल में हमें एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। आप लोग आराम करिए, दोपहर तक आ जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए 2 कमरे ठीक कराए हैं, एक आप दोनों के लिए और एक मेहुल के लिए। मेरा अलग कमरा? हाँ बेटे, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे वहाँ। चले। माँ, ये घर कितना बड़ा है और कितना अच्छा है, नहीं? हाँ बेटे, अब तुझे यहीं रहना है। मालिक आप नहीं आएंगे। अभी तक हम में से किसी की शादी नहीं हुई तो ये हाल है, और जब शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा। लोग शादी क्यों करते हैं यार? Oh my God, रेनू, no, please don't start your anti-marriage philosophy, please. अरे तू क्यों भड़क रही है? मैं तुझे थोड़ी रोका शादी करने से, तू करना अपनी शादी। प्लीज, आजकल हम जब भी मिलते हैं बातें कम झगड़ते जाते हैं। लेट्स जस्ट स्टॉप फाइटिंग। प्रीति तो सही कह रही है, और अब शीतल की शादी हो जाएगी तो हम लोग इतना रेगुलरली कहाँ मिल पाएंगे? अरे हम लोगों ने तय किया था ना कि शादी के बाद भी हम मिलेंगे। हाँ तो मिलेंगे ना। कभी नहीं मिलेंगे, मैं लिख के देती हूँ। शीतल, तू एक बात बता, तूने अपनी शादी की शॉपिंग वॉपिंग शुरू की या नहीं? कहाँ यार, मैं सोच रही हूँ तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। मैं नहीं आऊंगी। तुम मत आओ ना, शादी में तो आएगी या वो भी नहीं आएगी? कैसे आएगी? शादी के इतने खिलाफ है, मुझे नहीं लगता आएगी। कर लो शादी तुम सब लोग, पता चल जाएगा तुम लोगों को एक दिन। फिर भी तो लोग करते हैं ना शादी। इसलिए तो मैं कहती हूँ लोग शादी क्यों करते हैं यार? तो क्यों नहीं करनी चाहिए शादी? रेनू, नैना, तू किससे बात कर रही है? हाँ, इससे एक पॉइंट को लेकर लेक्चर जाना शुरू कर देगी। क्या लेक्चर? हाँ, एक एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। नैना के डैडी ने नैना की मम्मी को नहीं छोड़ा क्या? हाँ, रह गई ना अकेली। रेनू, दिस इज टू मच। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे मम्मी डैडी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। रिलैक्स, आई एम सॉरी नैना, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। रेनू, तू हमेशा एक ही तरफ क्यों देखती है? जो नैना के पेरेंट्स के साथ हुआ वो जरूरी तो नहीं कि वो सबके साथ हो। अपने पेरेंट्स को ही ले ले, रह रहे हैं ना साथ में इतने सालों से।
मेरे मम्मी डैडी। मामी ठीक कहती है, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी रहेगी। ये कब टेढ़ी होगी? चल। प्रीति, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सच? सच। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। रियली? रियली। वैसे आज रात तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मेरे घर आ सकती हो? मैं तुम्हारी क्रिश! ये क्या हो रहा है? What is happening here? नथिंग। टेक इट इजी, हाँ? कूल इट। What do you mean, cool it? क्या हो रहा है? Who's she? और यहाँ क्या कर रही है ये? ये मेरी फ्रेंड है, जैसे कि तुम हो। Now just wait a minute. Don't you dare compare me to these girls. तो मुझे ये चीप लड़की से कंपेयर कर रही है? देखो रेनू, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने मेरे किसी दोस्त की इंसल्ट करे, ओके? और कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम भी मेरी दोस्त हो रेनू। देखो रेनू, हमारे तुम्हारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी कि मैं किसी और लड़की से दोस्ती नहीं करूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, इसीलिए हम साथ हैं। नथिंग एल्स। एंड राइट नाउ मुझे इस लड़की की कंपनी पसंद है। सो कैन यू काइंडली एक्सक्यूज मी प्लीज? तो क्या कह रहा था? आज रात आ रही हूँ। बहुत अच्छी है। अरे मल्होत्रा खानदान के तोड़ की साड़ी लाई है मेरी बेटी। सच में दीदी बहुत ही सुंदर साड़ी है, मुझे दोगी ना एक बार पहनने के लिए? लो, अभी शीतल ने पहनी नहीं है साड़ी तो इसे अपनी फिक्र होने लगी है। बेटा, जब तेरा नंबर आएगा ना, तब तेरे लिए ऐसी साड़ी खरीदेंगे, ठीक? और बाकी के कपड़े कहाँ हैं? बाकी के कपड़े? मम्मा, सारे पैसे तो इसी में खर्च हो गए। क्या? तो कितने पैसे लेकर गई थी? 25,000। हे भगवान, तूने 25,000 की साड़ी खरीदी? देखा आपने, बड़े घर की बहू बनने जा रही है तो बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। जैसे तैसे पैसे जमा किए हैं मैंने, सब तुझ पे खर्च कर दूं और बचे नहीं है मेरे। मम्मा, उस दुकान में सारी साड़ियों की कीमत 20,000 से ही शुरू होती है। तो दादर चली जाती, क्या जरूरत थी नेपियन सी रोड जाकर खरीदारी करने की? ऐसा क्या करती हो आरती? हाँ? उन लोगों ने शीतल से उसी दुकान पर जाने के लिए कहा, तो ये क्या करती बेचारी? उन लोगों ने लाख कहा होगा, पर इसे कोई अकल नहीं है। इतनी भी तो ना समझ नहीं है ये। ठीक है, मैं अभी जाके ये साड़ी वापस करके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो लोन नामंजूर हुआ है, ऊपर से ये। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है शीतल ऐसा कर सकती है। सब बच्चों में समझदार समझती थी मैं इसे। अब समझ गई ना? मैं अभी जाके ये साड़ी वापस करके आती हूँ ना मम्मा। मुझे पता था, पर मैं क्या करती, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने जो दुकान रेकमेंड किया, मुझे वहीं से लेनी पड़ी। दादर जाने का ख्याल तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। देखती हूँ शायद वापस कर सकूं। अब कौन वापस लेगा? और वापस लिया भी तो उसके बदले में तुझे और कुछ लेना पड़ेगा वहीं से। तो मैं अब क्या करूं? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम यही साड़ी पहनोगी, बाकी की चीजें भी आ जाएंगी। मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो रहा है, मैं पैसे का अरेंजमेंट करूंगा, तुम चिंता मत करो। हमारी एक ही बेटी नहीं है। जो जो शीतल को मिलेगा वही सब प्रिया और मोना को भी मिलेगा। कहां से मिलेगा? अल्लादीन का चिराग हाथ लग गया है क्या? समझ लो लग गया है।